नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। भगवान देवनारायण के विवाह उत्सव में जमकर श्रद्धालुओं ने नृत्य कर बारात में सम्मिलित हुए। संतोष योगी की खबर। भोपाल नीलबढ़ रोड स्थित बरखेड़ी कला भदभदा रोड पर 7 दिवसीय रात्रिकालीन संगीतमय देवनारायण कथा महोत्सव जारी है। देवनारायण नव युवा समिति बरखेड़ी कला भदभदा रोड भोपाल द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये आयोजन संपन्न हो रहा है। देवनारायण भगवान का विवाह बड़ी धूमधाम से कथा के 6वें दिन मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित रहे और उन्होंने इस विवाह प्रसंग के दौरान जमकर नृत्य किया। सभी भक्तजनों ने मिलकर इस उत्सव को उत्साह से मनाया है। कथावाचक सवारिया गुर्जर द्वारा कथा सुनाई जा रही है। ये कथा 7 जून तक रोजाना रात को 8 बजे से रात 11 बजे तक जारी है। इसमें नीलबढ़ रातीबढ़ के लोग शामिल हो रहे हैं। कथा सुनने के लिए दूर दूर के गांव वाले शाम को ही कथा स्थल पहुंच रहे हैं। आयोजकों ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर रखी है। विशाल भंडारे के साथ में 7 तारीख को कथा का समापन होगा। सबको जय श्री जयनाथ भगवान, जय हमारे प्रिय पत्रकार महोदय, समस्त धर्म प्रेमी को जय श्री जयनाथ भगवान। भगवान देव नारायण एक खुद नारायण हरि विष्णु का अवतार है। राजस्थान के माय भीलवाड़ा जिला में आसीन तहसील में एक कोठा नगरी गांव है। उस गांव के माय एक साधु गुजरी हुआ करती थी। एक सवाई भोज अपने 24 भाई बगड़ावत के नाम से प्रतिष्ठित, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में, ब्राह्मण देवताओं की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में और गौ माता के लिए सदा समर्पण रहने वाले सवाई भोज बगड़ावत के नाम से जाने जाते थे। और अपने वचन पे स्थिर रह करके सवाई भोज उन्होंने खुद ने ही अपने शीश काट के देवी के चरणों में रख दिया। जयदेवी साधु गुजरी को पहले से दर्शन हो गया था भगवान नारायण का कि माँ, मैं एक ऐसी लीला रचूंगा, मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा, मैं बगड़ावतों को पहले अपने वैकुंठ धाम में वास कराऊंगा। वो तुम्हारी देरानी जेठानी सब सतियां हो जाएगी, तुम्हें सती नहीं होना माँ। हे साधु गुजरी, मैं कुछ दिन पाछे गोद में अवतार लूंगा, देव लीला दिखाऊंगा और भक्तों का कल्याण करूंगा। 11वीं कलाओं से अवतरित लेकर के माँ, मैं देव लीला दिखा करके जन कल्याण, गौ माता की रक्षा, साधु संतों की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए आ रहा हूँ। और माता करती गुरुदत्त पर माओ को महीनों रात चांदनी और छठ साता की रात में माला की घूंघट का फटना, चट्टान का निकलना और साधु गुजरी की तपस्या से राजी होकर के आधी रात के माय भगवान नारायण हरि खोल कृष्ण कन्हैया सांवलिया आकाश मार्ग से आना और चट्टान पर पांव जैसे ही रखते हैं नारायण कृष्ण कन्हैया, तो उनके पाँव में ऐसा जादू है, उनके पाँव में इतनी तपस्या है, उनके पाँव इतनी तपस्वी है कि चट्टान के ऊपर पाँव रखते ही वह चट्टान कमल का फूल बन करके भगवान नारायण हरि विष्णु को कन्हैया को बालक के रूप में कलियों के बीच में शोभा देता है। इस प्रकार भगवान नारायण का अवतार होता है। और कब हमारे अवतार जब धर्म के ऊपर हुई नारायण भगवान किसी न किसी देश में अवतार ले लेता है। नारायण भगवान किसी न किसी देश में अवतार ले लेता है। फिर इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं।
आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी कहीं वन में विचर रहे थे और एक शिला को स्पर्श हुआ उनके चरण का, और वही शिला नारी बनकर के प्रभु श्री राम के चरणों के गिर जो गौतम महाराज की पत्नी अहिल्या, वही चरण में जब भाव रूप में पत्थर पर स्पर्श किया तो उनके तब से वही पत्थर कमल के फूल में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार भगवान देवनारायण जी का अवतार कमल के फूल में हुआ, मालासर के डूंगरी पर हुआ, और मालासर के डूंगरी पर साधु गुजरी जो मारवा में उनका प्रिय था, वहां जाकर के साधना करी थी, तपस्या करी थी। भगवान नारायण ने एक दिन पहले सपने में आके कहा था साधु गुजरी से कि हे माँ, तू सवेरे मानसर के डूंगर पर आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। यदि साधु गुजरी ने अर्जी करे डाला, जब जो आ गया है बिना महल के माए, कोठा नगरी के राजमहल के माए जो आ गया है, तो अब जाए मत। तेरे नारायण ने कहा कि माँ सुन मेरी बात, मैं आया और ज्यादा भी तो नहीं, लेकिन जहाँ मेरे भक्तों के चरण रज गिरते हैं, जहाँ गौ माता के चरण रज गिरते हैं, जहाँ गाय के छोटे बाछड़ों के चरण रज गिरते हैं, माँ जहाँ साधु संतों के चरण रज गिरते हैं, मैं उस स्थान को पहुँचवाऊंगा। और मेरे पिता सवाई भोज ने माना सबके डूंगरों पर जाकर के बहुत गाया चराई, और माना सबके डूंगर पर बैठ के आसन लगा के मेरे पिता सवाई भोज ने बहुत साधना करी मेरे लिए, मेरे को लाने के लिए। और मेरे पिता सवाई भोज और साधु गुजरी, ये माता तुम्हारी एक ही भावना रही, जन कल्याण। और मैं जन कल्याण के लिए इसलिए मालासर के डूंगर पर आ रहा हूँ। और इस प्रकार मालासर के डूंगर पर भगवान नारायण श्री विष्णु का अवतार भगवान की। और नारायण रिंकू मारण बरगड़ी कला में निवास। यहाँ भगवान श्री देवनारायण की कथा के लिए बरगड़ी कला नवयुवक सब समिति ने मिलकर यहाँ देवनारायण का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और आस पड़ोस गाँव ने सभी ने मिलकर ये धार्मिक आस्था के लिए विश्वास जगाने के लिए कथा का आयोजन किया गया। तो सभी ने अपने आर्थिक संपत्ति मतलब हर प्रकार से सहयोग किया गया है। यहाँ एक दूसरा प्रारंभ कथा हो रही है और 7 जून तक कथा चल रही है। धार्मिक स्थान सभी जगहों से के लोग सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भगवान देवनारायण का सभा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज भगवान देवनारायण की बारात निकाली जाएगी और उनकी शादी किया जाएगा। और कल इसमें भंडारे का आयोजन किया गया है और ऐसे ही धार्मिक आयोजन के समिति द्वारा किया जाता है। कौन कला से आए हैं जो भगवान देवनारायण कथा जगह जगह पर करते हैं, जिससे लोगों का फायदा भी होता है। उनकी आस्था अगर भगवान देवनारायण जी व्यक्ति की आस्था होती है तो निश्चित रूप से उसको उसका फल प्राप्त हमारा ऐसा काम हो तो निश्चित रूप से होता है। इसलिए सभी लोगों की आस्था उन पर बराबर बनी हुई है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।